सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ एक और नई हॉरर स्टोरी लेके। कसम से इस वीडियो की डिमांड कर करके आपने मेरे दिमाग का दहीबल्ला बना दिया था। तो फाइनली दिस इज हियर। जिसको नहीं पता उनको बता दूं, जो नई ऑडियंस है, मैं हॉरर प्लस कॉमेडी का कुछ मिक्सचर बनाता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, अब जाके चेक कर लो पहले वो वीडियोस, बाद में ये देखना। तो ये जो कहानी है वो है मेरे गाँव की। गाँव राजस्थान को लेकर ना काफी सारे मिथ है। जैसे काफी सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि राजस्थान में तो पानी नहीं होता। मेरे दोस्त आके मेरे को पूछता है कि भाई तू कहाँ से, राजस्थान से है ना, हमें तो पानी नहीं होगा। मैं कहा चूतिया पागल वागल है क्या, पानी तो हर जगह होता है। मतलब ये बहुत मिथ बने हुए हैं राजस्थान के बारे में। जैसे एक और है कि वहाँ भूत बहुत सारे मिलते हैं। अब मेरे दोस्त है ना, हमारी कोई बात होती है कि भाई किसी ने भूत देखा है कि नहीं देखा, तो जैसे मैं बोलता हूँ ना कि हाँ मैंने देखा है, तो वो बोलते भाई कहाँ देखा है, बोलता हूँ मेरा गाँव है राजस्थान। तो तुरंत बोलते हैं हाँ ठीक है राजस्थान से तो देखा होगा। हमें ये क्या बात हुई भाई, मतलब मैं तो जैसे ट्रेन मेरी बॉर्डर क्रॉस करती ही होगी राजस्थान की, इतना भूत रेडी हो जाते होंगे। आज चलो भाई सीएम भाई आ गए, झुंड में आ जाओ, सबको दिखना है भाई एक साथ, कोई नहीं रहेगा बाकी, सब देखेंगे सीएम भाई को। वहाँ पे क्या होलसेल में भूत बिकते हैं कि तो आप जाओगे दिख ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब ये मिथ है। पर खैर मैंने तो कुछ देखा राजस्थान में ही है, कुछ चीजें मेरे गाँव में जो मैंने देखी, एक्सपीरियंस की, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ। और इस वीडियो में आपको आपके भाई की डेयरिंग भी दिखेगी, कितना डेयरिंग बाजू देखना, तुम भाई का फैन है बोल। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे गाँव से। तब मैं फेमस नहीं था इतना ज्यादा, 2018 या 19 की बात है। तो हम लोग ना सारे छत पे सो रहे थे, गर्मियों का वक्त था ना, तो छत पे, हवेली की छत पे जाके सो रहे थे सारे। मैं और मेरे 4-5 भाई और थे, सब एकदम छाती से छाती चिपका के सो रहे थे। एकदम प्रेम बहुत उबल रहा था एक दूसरे के अंदर। इतनी गर्मी में भी छाती से छाती चिपका के सो रहे थे, वो भी नंगे बदन। गलत मत समझना सालो, वहाँ पे गाँव में ऐसा ही होता है, प्यार जताते इस तरह से वो लोग। मैं थोड़ा अलग सो रहा था, मैं कहा बेंच में इनके साथ कौन सोए, तो मैं थोड़ा अलग सो रहा था। तो साइड में जाकर मैं गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। मेरी नई गर्लफ्रेंड बनी थी, तो मैं उससे बात कर रहा था कि भाई हाँ बाबू, और खाना खा लिया, कि मेरा हाथ खा लिया, इसको तकिया बना के लेट जाओ। बड़ा मजा आ रहा था। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थोड़ी देर में मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं जैसे सो ही रहा था, मैं बात करता, इतनी देर में मैं बताता हूँ हम किस पे सो रहे थे। तरपाल होती है, तरपाल जिसको पता हो उसको पता होगा, नहीं तो नहीं पता तो बता देता हूँ। तरपाल मतलब चटाई का बड़ा वर्जन होता है। वो जो कट्टे होते हैं ना जिनमें आवाज आती है, दबाओगे तो आवाज आएगी, वो चटाई का बड़ा वर्जन समझ लो ना। उसको बिछा के उसके ऊपर बिस्तर बिछाते थे और उसके ऊपर सोते थे हम लोग, ठीक है, ताकि वो बिस्तर जो है वो खराब ना हो। तो बिस्तर के यहाँ पे मैं सो रहा हूँ, समझो ये बिस्तर यहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पे भी तरपाल नीचे से निकल रखी थी, मतलब लंबी थी तरपाल, तो बाहर निकल रखी थी, ठीक है। तो समझो जमीन पे मैं सो रहा हूँ, यहाँ तक बिस्तर है, यहाँ ऊपर से तरपाल और निकल रखी नीचे से, ठीक है। तो मेरे सर के जस्ट ऊपर से ये तरपाल जो है उसमें से कोई चल के गया। रात के 2 या 3 बज रखे थे वो, ठीक है। तो मेरे जस्ट सर के ऊपर से कोई चल के गया, तो पता तो चलेगा भाई आपके सर के जस्ट ऊपर से कोई चल के गया। तो मैंने नींद देखी, तो कोई नहीं था, फुल मून नाइट थी एकदम, तो उजाला था, दिख रहा था सब कुछ नहीं दिखा रहा। फिर मैं वापस बात करने लगी अपनी गर्लफ्रेंड से, और क्या हाल है बाबू, थोड़ी सी नॉटी टॉक चल रही थी। इतने में वापस यहाँ से कोई चल के गया, टक 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 टक। तरपाल ऐसी होती है ना, समझ रहे हो, चटाई पे कोई चल के जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि एकदम आवाज आ रही है क्लियर। ऐसे तरपाल होती है, एकदम क्लियर आवाज आती है, जो कट्टों को सिल के बनाई जाती है। तो ये 2 बार हो गया, ठीक है। मेरे को थोड़ी सी फटी, लेकिन उतना ज्यादा दिमाग में था नहीं कि भाई भूत होगा कि क्या, पता नहीं मैं क्यों इतना दिमाग में आया नहीं। गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था मैं, थोड़ी सी देर और हुई, तीसरी बार मेरे जस्ट सर के ऊपर से क्लियर आवाज, एकदम यहाँ से कुछ चल के गया, यहाँ से। तो मेरा फटाफट से यूं उठा, मैं देखा कौन है, कोई नहीं था। मेरी फटी थोड़ी सी फटना शुरू हुई, तो मेरे बगल में ना भाई सो रहा था, मेरे जो चाचा का लड़का है। तो मैंने उसको जगाया, भाई उठ उठ उठ, कुछ चल के जा रहा है इधर, ओ भाई उठ। और वो इतनी बुरी तरह से सोता है, उसको देख के ऐसा लगता है कि उसी के अंदर आत्मा आ गई है। तो मैंने फटाफट से उसको जगाया, भाई उठ उठ उठ, कुछ चल के जा रहा है मेरे सर पे से। तो वो बोलता है कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं होगा, भूत कुछ नहीं है। तो मैंने कहा अभी तो मैंने भूत का नाम लिया भी नहीं है। तो वो बोल रहा है कि भाई भूत कुछ नहीं होता है, नींद में बड़बड़ कर रहा है। तो मैंने उसको पूछा कैसे, तो नींद में बोल रहा नहीं, पायल की आवाज नहीं आई ना, पायल की आवाज आनी चाहिए वरना भूत थोड़ी है, पायल की आवाज कंपल्सरी। ऐसे करके वापस सो गया। मैंने कहा कैसे चूतिया भाई मिला है मेरे को, कल को मैं मर जाऊंगा और ये पायल की आवाज ही ढूंढता रह जाएगा। तो फिर मेरा शुरू हुआ डेयरिंग नंबर 1। मैं उठा यूं करके धीरे से और उठ के मैंने बढ़ने लगा। मैं देख रहा था कौन कोई बैठा है, तो मेरे को कोने में, एकदम छत के कोने में कोई यूं बैठा हुआ था, एक उल्टी साइड, एकदम क्लियर, पूरा चांद की रात थी तो दिख रहा था मेरे को, ठीक है। तो मैं गया, मेरे में डेयरिंग देखो, मैं उसकी साइड जा रहा हूँ। मेरे को दिमाग में कुछ नहीं था कौन हो सकता, मेरे साथ कोई बैठा हुआ है। तो मैं गया उसके साइड, बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाला, तब मेरे को याद है ये भूत भी तो हो सकता है। तो मेरी गांड ऑन द स्पॉट फटी और मैं वापस आया। जैसे गया था उतनी स्पीड से आया और बिना पैरों की आवाज की, ताकि वो मेरे पीछे ना पड़ जाए। आया बिस्तर पे लेटा, यूं डर के मारे ना आकाश को जगाया, ए भाई कोई बैठा है वहां पे, कोने में कोई बैठा है। तो वो नींद में बोल रहा, हाँ तो बैठ लेने दे, बैठने में भी कोई दिक्कत है, बड़े अजीब लोग है यार तुम, सिटी के लोगों की यही दिक्कत है, हर चीज में प्रॉब्लम है तुम लोगों को, शायद सोचते हैं। और ये सारी बकचोदी मेरी गर्लफ्रेंड सुन रही है कॉल पे, क्योंकि वो होल्ड पे थी। मेरी गांड फटी ऑन द स्पॉट, पसीना मेरे गले से लेके गांड तक पहुंच गया था। लेकिन भाई तो भाई है, असली डेयरिंग बाज। वापस उठा डेयरिंग नंबर 2 करने, वापस पता नहीं उसमें मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं वापस क्यों उठा था उस वक्त। मैं उठा और मैंने देखा अगल बगल में कोई है तो नहीं। थोड़ा आगे गया,
और असली खेल तो अब शुरू हुआ। मेरे अंदर आ गया सीआईडी का भूत, तो मेरे को इन्वेस्टिगेशन करना था। तो मैं सीढ़ियों से उतर के नीचे जाने लगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ पहले कैसा सीन है वहाँ पे मेरे गाँव में, सीढ़ियाँ कैसे उतरनी है वो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया था तो आपको पता चले। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये नीचे जाने की सीढ़ियाँ हैं। देखो छत से पहले नीचे जाते हैं ऐसे, फिर एक पार्टीशन खत्म होगा, फिर दूसरी साइड नीचे जाना, ठीक है। अब यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ये बंद है ना। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर सीढ़ियों का, ठीक है। तो मैं ये पहला पार्टीशन उतरा, फिर मैं जैसे दूसरे पार्टीशन पे पहुंचा और मैं जैसे ही ये सेकंड पार्टीशन में पहुंचा, एक दो सीढ़ियां उतरते ही अंधेरे में मेरे को पीछे से किसी के जोर से उतरने की आवाज आई, जस्ट मेरे पीछे। वो आधे सेकंड के अंदर मैंने मम्मी पापा अपने फॉलोअर्स सब कुछ याद कर लिया और ये भी सोच लिया कि कितना बुरा आदमी हूँ मैं। 1 मिलियन करने थे यूट्यूब पे, अभी तो सेक्स भी नहीं किया मैंने। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था और सिर्फ आधे सेकंड के अंदर ये सब सोच लिया मैंने। और फिर मैं वापस एकदम फ्लैशबैक से रिटर्न आया, एकदम प्रेजेंट में। मेरे को याद आया पीछे धक 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 आवाज आ रही, कोई उतर रहा है पीछे से। मैं एकदम आओ देखा ना, इसकी बहन की चूची काटू, भागा एकदम स्पीड में, इतनी स्पीड में नीचे उतरा एकदम पीछे कोठरी। मेरे को डर लग रहा है लेकिन फिर भी मैंने फटाफट से गेट खोला। गेट को एक तो मिल नहीं रहा, ढूंढ रहा हूँ पहले, कुंडी ढूंढी, अंधेरा कुछ दिख नहीं रहा, गुंडी खोली मैंने, एकदम फटाफट धक्का मार के बाहर आया और बाहर आके खड़ा हो गया। वो आवाज सच बताऊं गाइस, मेरे को याद करता हूँ मैं, दिल दहल जाता है। वो तो मजाक में बोल रहा हूँ भी, लेकिन बहुत भयंकर सीन था मेरे साथ हुआ। वो इतनी स्पीड में ऊपर से उतरा, धन धन धन, जस्ट मेरे पीछे एक पार्टीशन छोड़ के दूसरे पे मैं खड़ा हूँ, धन 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 धन, रात को 2-3 बजे, समझ रहे हो। इतनी स्पीड में आ रहा था, हुसैन बोल्ट का फैन था कि क्या पता नहीं मेरे को। अब आएगा डेयरिंग नंबर 3। मैं गेट से भागा और बाहर आके गेट के सामने यूं खड़ा हो गया, जैसे भी भूत आएगा उसको मुक्के देके पछाड़ दूंगा मैं। आता तो मेरी गांड फट जाती। तो मैं थोड़ी देर रिलैक्स हुआ, मैं सोचा कि ये सब चल क्या रहा है मेरे साथ में। मेरे को ना एकदम समझ नहीं आ रहा था क्योंकि 15-20 मिनट के अंदर हार्डली ये सब कुछ हो गया, बहुत सारा। और ऊपर से वो आकाश चूतिया मेरा भाई बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा मेरे को। मैं वहीं पे खड़ा हूँ, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ भी मुझे डर लग रहा है कि अगल बगल में कोई है तो नहीं, कुछ हो तो नहीं रहा, क्योंकि वो पूरा खाली जगह है। और मैं समझ रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में तुम खड़े हो अंधेरे में एक हॉल से में और अगल बगल में देख रहे हो। तो फिर अब आया मेरा डेयरिंग नंबर 4। मैं उसी सीढ़ियों से चढ़ के वापस ऊपर गया, रात को 3:30 बजे। है कोई चूतिया इतना बड़ा। अब मैं ऊपर आया, फटाफट से भाग के एकदम स्पीड में भाग के ऊपर आया। ऊपर आके देखा मैंने, रिलैक्स हुआ थोड़ी देर, एकदम मैं कुछ नहीं बोला। मैं ऊपर आके खड़ा हुआ, मेरे पसीने चारों तरफ से पसीने आ रहे। फिर मैं गया मेरे बिस्तर की ओर। जैसे ही मैंने देखा मेरे बिस्तर पे गाइस कोई सो रहा था, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे था तो दिख रहा था एकदम क्लियर कि कोई सो रहा है वहाँ पे। कैन यू इमेजिन मेरे साथ क्या बीत रही होगी उस वक्त। मैं पूरा पसीने एकदम, और मेरे को डर लग रहा है भयंकर वाला, एकदम रोआटे मेरे अभी भी खड़े हो गए। इतना भयंकर सीन में डर तो लग रहा है, लेकिन साथ में ख्याल भी आ रहा है, बहुत अजीब सा ख्याल। बहुत चूतिया है क्या भैंचोद। कभी कोने में बैठ जाता है, कभी पीछे पीछे भागता है, कभी लेट जाता है मेरे बिस्तर पे आके। चूतिया है कि गांडू है क्या, छुपन छुपाई खेल रहा है मेरे साथ में। खैर ये सब चीज मैं तब बहुत गंभीर हालत में सोच रहा था। अभी तो खैर मजाक सोच रहा था, तब गांड फटी पड़ी। अब डेयरिंग नंबर 5, मैं नजदीक गया बिस्तर पे, अब तो ऑप्शन भी था क्या। नजदीक गया तो मैंने देखा आकाश सो रहा था ऐसे फैल के कि लग रहा था कि 2 लोग सो रहे हैं। जो टेढ़ा सो रहा था, टांग यहाँ से जा रही है और उल्टा कैसे सो रहा था पता नहीं, अजीब सा। मैंने बोला था ना बहुत अजीब सोता है वो। ऐसा लगता है आत्मा ने इसको बस नहीं किया, इसने आत्मा को बस कर लिया। तो मेरी बहुत बुरी तरह से फटेगा, फटाफट से रजाई के अंदर घुस गया और आकाश को एकदम चिपक के सो गया, एकदम चिपक के सो गया एकदम। तो मुझे एक्चुअली समझ में आया कि ये चारों एक दूसरे के साथ चिपक के सोते थे। शायद भले एक आध बार मरवानी पड़ जाए पर भूत से तो बच जाएंगे। खैर बैक टू द पॉइंट। तो मैं उससे चिपक के सो गया और मैंने तुरंत ना कॉल उठाया वापस से, कॉल मेरी गर्लफ्रेंड जो होल्ड पे थी आधे घंटे से। तो मैं बोला अरे जान तेरे को पता है क्या हुआ। इतने में वो बोली कि अरे वो सब छोड़, मेरे को क्या सुनाई दिया वो सुन। और उसने जो बोला वो सुन के मेरी गांड फट के काठ गोदाम बन गई थी। उसने बोला कि आधे घंटे के दौरान ना उसको कॉल पे ऐसी आवाज आ रही थी कि ऐसी आवाजें होती है ना जो अपन लिटरली मूवीज में सुनते हैं सब कुछ, लेकिन उसको ऐसी आवाजें आ रही थी लिटरली। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी थी, उसने रिकॉर्ड भी किया था, मेरे को सेंड भी किया था, मैंने सुनी थी भाई। मैं लिटरली मैं बता नहीं सकता, आपको सच में मजाक लग रहा होगा लेकिन बहुत भयंकर सीन था वो। अभी तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है नहीं, मेरा फोन तो खो गया खैर, लेकिन होती तो मैं पक्का आपको बता। तो मैं बहुत डर गया और मैं ना ऐसे ही पता ही बात करते करते सो गया, एकदम चिपक के सो गया। सुबह उठा तो अगल बगल में कोई नहीं है। फिर मैं फिर भागा एकदम स्पीड में नीचे भागा। दिन में भी डर रहा था और मैं नीचे जाके भागा, फटाफट से पूछा सबको कि भाई कोई रात को ऊपर आया था क्या, ऊपर आया था क्या। मेरे को पता रात को लग रहा था वो साइड में कोई बैठा था ना, मेरे को लगा था कि कोई मूतने आया है। फिर मेरे को आइडिया आया कि रात को 2-3 बजे कौन मूतने आएगा यार। तो भी मैं सबको पूछ रहा था एक बार कंफर्मेशन के लिए, रात को कोई ऊपर आया था। सबने बोला नहीं हम लोग नहीं आए थे। तो मैंने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैंने बोला भाई यहाँ पे ऐसी चीजें होती रहती है, उनका पीछा मत क्या करो। अपन तो भाई डेयरिंग सलमान के फैन है ना। खैर ये सब तो हुआ। उसके बाद मैंने पकड़ा आकाश को, जो उसको बॉती से पकड़ के धोया है मैंने।
बात ही जाने दो। खैर ये थी मेरी स्टोरी, अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक कर दो। सो फाइनली वीडियो आउट हो चुकी है। अगर आपको एक और हॉरर स्टोरी चाहिए, इसके बाद आप चाहते हो कि मैं रेगुलर हॉरर स्टोरीज लाता रहूं, तो इस वीडियो पे 50,000 लाइक्स चाहिए, 50,000 लाइक्स। मेरे को पता है बहुत बड़ा मैंने अमाउंट मांग लिया इस चैनल के हिसाब से, लेकिन मेरे को चाहिए 5-6 लाख व्यूज होंगे तो 50,000 लाइक्स आ ही जाएंगे, क्योंकि तुम लोग कर सकते हो। पहले दूसरे वीडियो को करवाया आपने, तो ये वीडियो को भी व्यूज ला दो। मैंने गांव से वीडियो मंगवाई थी, वो जो सीडीओ की मैं दिखाई आपको, तो इतनी मेहनत के लिए थोड़ा सा समझो यार। थैंक यू गाइस, लव यू। अगर आपके साथ भी कोई किस्सा हुआ है तो मुझे शेयर करो। ये रही मेरी ईमेल आईडी पे जाके आप लिख दो, तो मैं क्या चेक कर लूंगा। अगर अच्छी लगी तो मैं यहाँ पे आके सुना भी दूंगा आपकी स्टोरी, आपका नाम लेके यूट्यूब पे, ठीक है। सो गाइस यही थी मेरी स्टोरी। थैंक यू सो मच। अगली स्टोरी इससे बहुत बेहतर आएगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, लव यू, थैंक यू।